हेलो दोस्तों, वृंदावन यात्रा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के बारे में जानेंगे, जहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। मंदिर में स्थित श्री कृष्ण की प्रतिमा कहां से आई, ये भी एक बहुत रोचक रहस्य है। इस मंदिर के रहस्य जानकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं इस समय बांके बिहारी धाम वृंदावन में। और आप भी अगर बांके बिहारी धाम वृंदावन आना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं बांके बिहारी धाम। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर एक रहस्यमयी मंदिर है और यहाँ पे आना बहुत ही आसान है। ये मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और जहाँ पे रेल और बस दोनों से आसानी से आया जा सकता है। और दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे और स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे। वो वृंदावन के निधि वन में भजन गाकर श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें श्री कृष्ण जी ने स्वयं दर्शन दिया था। एक बार स्वप्न में बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न में भगवान का हरिदास जी को आदेश हुआ। तब उनके आदेश अनुसार श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को बाहर निकाला गया, जो कि बांके बिहारी जी हैं। इस मूर्ति में राधा और श्री कृष्ण दोनों की छवि दिखाई देती है, इसलिए इस मूर्ति का महिला पुरुष दोनों का श्रृंगार किया जाता है। बिहारी जी की छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है। काफी लंबे समय तक बिहारी जी की प्रतिमा को निधि वन में ही रखा गया और लंबे समय बाद स्वामी हरिदास जी द्वारा निधि वन में बिहारी जी को प्रतिमा की सेवा करते रहे। बाद में जब मंदिर बन गया तो प्रतिमा को इसमें स्थापित कर दिया गया। कहा जाता है कि मूर्ति स्थापित के बाद स्वामी हरिदास जी एक बार अपने कुटीर में बिस्तर पर किसी को सोते हुए देखा। वहां पर बिहारी जी स्वयं ही सोए हुए थे। उनके पूछने पर कि कौन सो रहा है, वहां से बिहारी जी गायब हो गए, पर अपना चूड़ा और बांसुरी बिस्तर पर ही छोड़ गए। इसके बाद जब पंडित जी बांके बिहारी मंदिर के कपाट खोले तो उन्होंने वहां पर चूड़ा और बंसी नजर नहीं आई। तो सब स्वामी हरिदास जी के पास पहुंचे, जहां बिहारी जी की बंसी और चूड़ा को पाया गया। इससे प्रमाणित होता है कि बिहारी जी रात में निधि वन में रासलीला करने के लिए जाते हैं, इसलिए सुबह मंगल आरती नहीं होती है। क्योंकि रात में रासलीला के पश्चात बिहारी जी यहाँ आते हैं, अतः उनके शयन में खलल न पड़ जाए, इसलिए सुबह बांके बिहारी मंदिर में मंगल आरती नहीं की जाती। क्योंकि ये एक तरह से अपराध होगा। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ पे हरिदास जी के दर्शन के लिए अनेक सम्राट भी आते थे। एक बार सम्राट अकबर, जो कि दिल्ली के सम्राट थे, यहाँ आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी जी को दर्शन के दौरान हर 2 मिनट में इनका जो मंदिर की मूर्ति के सामने पर्दा लगा हुआ उसको बंद कर दिया जाता है। आप भी अगर गए होंगे या फिर आप जाओगे देखोगे तो ये एक वहाँ की नॉर्मल प्रक्रिया है। तो जब भी इसके बारे में कहा जाता है कि बिहारी जी बड़े नटखट हैं और बांके बिहारी जी को भक्तों के वशीभूत हो जाने का डर रहता है, तो जब भी कोई सच्चा भक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर निहारता है तो बिहारी जी के उनके साथ चले जाने का डर होता है। इसलिए मंदिर के हर 2 मिनट बाद मूर्ति के सामने लगे पर्दों को खोला और बंद किया जाता है। यहाँ पर बिहारी जी को देखकर स्मरण करते हैं
और हम जैसे दूसरे मंदिरों में जाकर आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करते, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी मंदिर में ना एक भी घंटी है और ना ही शंख है। कहा जाता है कि बिहारी जी को इनकी आवाज़ पसंद नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी का आह्वान राधा के नाम के मंत्रों के साथ किया जाता है। चलिए आपको बताते हूँ कि बांके बिहारी जी को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सभी प्रतिमाओं को बांके बिहारी नहीं कहा जाता। सिर्फ ओंठों पर बांसुरी और कमर को झुकाए हुए और एक पैर के सामने दूसरे पैर को रखे हुए श्याम वर्ण वाली मुद्रा वाली प्रतिमा को ही बांके बिहारी कहा जाता है। और दोस्तों बांके बिहारी जी के बारे में अनेकों रहस्यमयी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, क्योंकि बिहारी जी है ही ऐसे नटखट हैं। तो जितनी भी आप कहानियाँ सुनेंगे उनके बारे में उतनी ही कम हैं। कहा जाता है कि वृंदावन में एक दादी थी और जिनका कोई नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी संपत्ति बिहारी जी को दान कर दूं, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी को दान कर दिया। तो बिहारी जी के यहाँ जो पंडित जी थे, जो बिहारी जी की पूजा पाठ करते थे, तो उनको लोगों ने बोला कि क्यों ना दादी को यहीं कहीं धर्मशाला में रख दिया जाए, चूंकि उनका कोई है नहीं, तो उन्होंने रख दिया। और बाद में फिर क्या हुआ कि रोज उन्हें एक गिलास दूध देते थे, तो पंडित जी देखते थे कि वो दूध को पीने के बाद कुछ चबाती रहती थी। तो कई दिन ऐसा देखने के बाद उन्होंने एक दिन पूछा कि दादी आप क्या चबाते हो। तो दादी ने कहा कि कुछ नहीं, इसमें आप जो डाल के देते हो मेवे वही चबाती हो, जबकि पंडित जी मेवे देते नहीं थे। और जब उन्होंने गिलास में देखा तो उसमें सचमुच में नीचे मेवे थे। तो ऐसे ऐसे कहानियां सुनने को मिलती हैं जो बिहारी जी को एक रहस्यमयी उनकी लीलाओं को दर्शाता है। और दोस्तों ये है बांके बिहारी मंदिर, और यहाँ पे अंदर काफ़ी भीड़ होती है। काफ़ी स्पेस है अंदर, पर फिर भी काफ़ी भीड़ होती है। सबके मन में होता है कि बिहारी जी के एक दर्शन मिल जाएं, और लोग इसी के लिए यहाँ पे भीड़ होती है। ये ऐसे है यहाँ पे, और ये पूरा सामने जो है पूरा चांदी इसमें मढ़ा हुआ है, और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। 2-3 साइड से मतलब अंदर एंट्री है, 2 साइड से है, और एक एग्जिट पॉइंट अलग है। तो यहाँ पे जब भी आएँ आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा भीड़ होती है, पर हाँ दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि सबके मन में एक ललक होती है। ये वृंदावन धाम यात्रा का तीसरा एपिसोड है, और भी जो मंदिर है उनका भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस डाल दिया है दोस्तों, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।